जी अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू विल बी ऑल राइट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है वो खैरियत व आफियत से होंगे और तंदुरुस्त व तवाना होंगे। बेटा आज जो हम लोगों ने अपना लेक्चर स्टार्ट करना है वो बेसिकली हमारा बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स के ऊपर होगा। इससे जो है वो प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे देती हूँ ताकि मैं रिकॉल कर देती हूँ जो हम लोगों की जो है वो अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कशंस हुई थी। क्योंकि अभी भी जो हमारी डिस्कशंस हैं वो हैं बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो सेल के उनके ऊपर होनी है। सो यहाँ से बड़े शॉर्ट क्वेश्चंस निकलते हैं अगर तो आप और अबाउट सेल के चैप्टर के अंदर यहीं से छोटी छोटी जो चीज़ें हैं और छोटे छोटे जो MCQs हैं वो पूछे जाते हैं। सो मैं आई वांट टू रिकॉल द प्रीवियस लेक्चर which depend upon the differentiate between the how can you differentiate between the plant cells and animal cells। तो बेसिक डिफरेंस जो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के आज हम बेसिक डिफरेंस को भी देखेंगे। बट कल हम लोगों ने जो है वो सेल्स के लिहाज से डिफरेंस देखा था प्लांट की बॉडी के अंदर और एनिमल की बॉडी के अंदर। एनिमल की बॉडी के अंदर हमने कुछ जो थे वो सेल्स के अबाउट देखा, कुछ प्लांट की बॉडी के अंदर एनिमल की बॉडी के अंदर जो है वो सेल्स मौजूद होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं लाइक वो जो बेसिक टाइप्स हैं उसकी नर्व सेल्स हैं, उसके अलावा जो है वो मसल सेल्स हैं, उसके अलावा ग्लैंड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स का बॉडी के अंदर क्या काम होता है और जो स्टमिक सेल्स होते हैं वो बॉडी के अंदर अपना क्या रोल प्ले करते हैं। तो हम लोग जो है हम लोगों ने डिस्कशन की कि जो मसल सेल्स हैं बेसिकली उनका काम है, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ। मसल सेल्स, देन उसके बाद नर्व सेल्स थे, थर्ड पे हमारे पास जो थे वो ग्लैंड सेल्स थे और नंबर फोर्थ पे जो हमारे पास थे वो स्टमिक सेल्स थे और नंबर 5 पे जो है वो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स थे। सो यहाँ पे मैं हल्का सा आपको बताती चलूँ कि जो मसल सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर इनका काम ये होता है कि इन्होंने ये जो है वो कंट्रैक्ट करना होता है या फिर रिलैक्सेशन का काम करते हैं। सो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो बॉडी के अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है इनका काम होता है जो कि मसल सेल्स होते हैं। देन उसके बाद अगर हम देखें तो जो नर्व सेल्स होते हैं बेसिकली ये कंडक्ट करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं। तो ये नर्व इम्पल्सेस को बेसिकली ट्रांसमिट करते हैं। ग्लैंड सेल्स जो होते हैं बेसिकली इनका काम ये होता है कि इन्होंने सिक्रीशन का काम करना होता है बॉडी के अंदर। सो सिक्रीशन। देन उसके बाद जो स्टमिक सेल्स होते हैं इन्होंने भी सिक्रीट करना होता है, बट सिक्रीशन के साथ साथ ये जो चीज़ स्टमिक के अंदर सिक्रीट करते हैं वो गैस्ट्रिक जूस होता है। और गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो स्टमिक के अंदर सिक्रीट कर देते हैं। बेसिकली गैस्ट्रिक जूस तब सिक्रीट होता है जब बॉडी के अंदर खुराक जो है वो हजम होने के लिए पहुंच जाती है। लाइक ओरल कैविटी से बॉडी के अंदर जो खुराक है वो एसोफेगस से होती हुई स्टमिक के अंदर चली जाती है। तो स्टमिक के अंदर जो है वो गैस्ट्रिक जूस उस टाइम जो है वो रिलीज होता है। तो वो उसका काम ये होता है कि उसने बॉडी के अंदर जो है डाइजेशन का काम करना होता है। सो मसल सेल्स का काम है कि उसने गैस्ट्रिक जूस जो है उसको सिक्रीट करना है। देन रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जो ऑक्सीजन होती है उसको थ्रू आउट द होल बॉडी की अगर हम बात करें तो इसका काम ये होता है कि इसने कंडक्ट करना होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और जो ऑक्सीजन गैस होती है। सो इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंट सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द एनिमल बॉडी। उसके बाद हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं प्लांट की बॉडी के अंदर जो है वो कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो आई थिंक सो ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा मसल सेल्स का, नर्व सेल्स का, स्टमिक सेल्स का और उसके बाद जो है वो ग्लैंड सेल्स का। तो ये जो है वो बेसिक सेल्स जो हैं जो कि एनिमल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ प्लांट सेल्स के ऊपर। तो प्लांट सेल्स के अंदर डिफरेंट आपने सेल्स पढ़े थे, जाइलम सेल्स, फ्लोएम सेल्स,
उसके बाद आपने पेरेनकाइमेटो सेल्स, और उसके बाद क्लोरन काइमेटो सेल्स, और कोलन काइमेटो सेल्स। इनके ऊपर जो थी वो हमारी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हल्की सी जो थी वो डिस्कशन हुई थी, तो मैं यहाँ पे जो है वो रिकॉल कर देती हूँ। देन अपने लेक्चर को जो है वो हम आगे लेकर के बढ़ते हैं। तो जाइलम सेल्स और फ्लाइम सेल्स का बेसिकली जो है वो क्या काम होता है, तो जाइलम सेल्स जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं वाटर को, और जो मिनरल्स मौजूद होते हैं मिट्टी के अंदर, प्लांट की बॉडी को मिनरल्स की ज़रूरत होती है। लाइक यहाँ पे प्लांट की बॉडी है, तो ये यहाँ पे जो मिनरल्स हैं और जो वाटर मौजूद होता है, बेसिकली हम अंडर द अर्थ बात करते हैं, तो रूट्स जो होती हैं यहाँ से कंडक्ट करती हैं वाटर को, और यहाँ से लेती हैं मिनरल्स को, और इसको जो है वो एरियल पार्ट के अंदर ले जाती हैं। प्लांट की बॉडी के अंदर एरियल पार्ट्स के अंदर जो वाटर होगा और जो मिनरल होगा वो कंडक्ट हो जाएगा, और बेसिकली ये काम होता है जाइलम सेल्स का। सो आई कैन राइट इट एज conduct water and minerals। So उसके बाद जो फ्लाइम सेल्स होते हैं, बेसिकली फ्लाइम सेल्स का ये काम होता है कि इसने ट्रांसपोर्ट करना होता है फूड को। लाइक अगर मैं ग्लूकोज की बात करती हूँ तो इसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, सो वो जो ट्रांसपोर्टेशन होती है फूड की वो सुक्रोज है। देन उसके बाद अगर मैं देख लूँ जो पेरेनकाइमेटो सेल्स होते हैं, मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ ताकि जो है वो जगह क्लियर हो जाए और आप आसानी से समझ सकें। उसके बाद जो है वो हमारे पास है पेरेनकाइमेटो सेल्स का ये काम होता है कि इसने स्टोर करनी होती है जितनी भी सरप्लस फूड होती है, उसको प्लांट की बॉडी के अंदर ज़ख़ीरा करके रखना होता है, उसको स्टोर करके रखना होता है। देन जो है वो ये क्लोरेनकाइमेटो सेल्स जो हैं बेसिकली उनका काम ये होता है कि उन्होंने कैरी आउट करना है फोटोसिंथेसिस को। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि क्लोरेनकाइमेटो सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली उनका काम ये है कि उन्होंने कैरी आउट करना है फोटोसिंथेसिस को। यहाँ पे कैरी आउट जब करेगी फोटोसिंथेसिस तो देन यहाँ पे जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि एक जो है वो इक्वेशन यूज़ होती है बेसिकली फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वो इक्वेशन है कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर की अगर हम बात करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो ये ग्लूकोज बना देते हैं। ग्लूकोज बनाने के साथ साथ जो है ये ऑक्सीजन गैस जो होती है वो एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो रिमूव हो जाती है यहाँ से। सो यहाँ पे क्लोरेनकाइमेटो सेल्स का ये काम है कि उन्होंने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाना है। लाइक जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ मिलती है और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, या हम बात करें क्लोरोफिल की मौजूदगी में, तो पौधा जो है वो ग्लूकोज बना देता है और जो ऑक्सीजन होती है बेसिकली वो एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पे जो पेरेनकाइमेटो सेल्स थे उनका ये काम था कि उन्होंने बेसिकली जो पेरेनकाइमेटो सेल्स हैं उन्होंने स्टोर करके रखना जितना भी सरप्लस फूड है उसको प्लांट की बॉडी के अंदर स्टोर करना। क्लोरेनकाइमेटो सेल्स का जो है ये काम है कि उसने कैरी आउट करना फोटोसिंथेसिस को, और जो स्क्लेरेनकाइमेटो सेल्स हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट की बॉडी को। तो यहाँ पे पेरेनकाइमेटो सेल्स का ये काम है स्टोर करना है फूड को, फूड को भी वो वाली फूड स्टोर करेंगे जो कि सरप्लस फूड होगी। देन उसके बाद स्क्लेरेनकाइमेटो
क्लेरेनकाइमेटोसेल्स जो होंगे वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट की बॉडी को, टू द प्लांट बॉडी। सो होप सो जो है वो रिकॉल कर दिया मैंने पिछला जो है वो लेक्चर, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो पिछले लेक्चर की समझ आ गई होगी, मैंने ओवरव्यू दे दिया है। देन उसके बाद जो है वो अब मैं बात करती हूँ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल की। तो बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो सेल के आपको डायग्राम नज़र आ रही है। मैं सबसे पहले जो है वो डायग्राम के अबाउट जो है वो डिस्कशन कर देती हूँ कि बेसिक जो है वो डिफरेंस क्या है प्लांट की बॉडी का और एनिमल की बॉडी का। बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है। यहाँ पे आपको दो डायग्राम्स जो है वो नज़र आ रही हैं, एक डायग्राम आपको ये नज़र आ रही है और दूसरी डायग्राम आपको ये नज़र आ रही है। और डायग्राम को देख करके ही मैं सबसे पहले अगर बात करूँ तो डायग्राम से ही मैं चीज़ समझा देती हूँ, ताकि जो है वो बेसिक डिफरेंस के अबाउट जब हम पढ़ेंगे तो आपको जो है वो पता हो कि इनके अंदर जो है वो बेसिक डिफरेंस कौन सा है। सो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। ये न्यूक्लियस जो है इनसाइड द सेंटर ऑफ द बॉडी, अगर मैं बात करूँ तो एक सेल जो है उसके अंदर, उसके सेंटर के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये बेसिकली ये सेंटर के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये निशानी होती है कि ये वाला जिस सेल की हम बात कर रहे हैं वो एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे एक इसके साथ ही मैं जो है वो कंपेयर कर देती हूँ इसके साथ कि ऐसा सेल जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एक साइड पे अगर प्रेजेंट होता है, सेल के सिर्फ एक साइड पे, बिल्कुल एक साइड पे अगर प्रेजेंट होगा तो देन जो होगा ये निशानी है कि ये प्लांट की बॉडी का सेल होगा। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है न्यूक्लियस। देखें अब इसमें जो है वो बेसिक डिफरेंस ये वाला है कि यहाँ पे जो सेल है वो न्यूक्लियस जो है वो प्लांट की बॉडी के अंदर सेंटर के अंदर मौजूद है, बट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे मौजूद है। सो इनके अंदर ये जो है वो मेन डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है कि ये एनिमल की बॉडी का सेल है और ये जो है ये प्लांट की बॉडी का सेल है। सो यहाँ पे मैं लाइन लगा के डिफरेंस कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखें जी, आपको कुछ जो है वो गोल्गी एपरेटस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कुछ जो है वो सेंट्रियोल्स नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो है लाइजोसोम्स का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है वो साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। उसके साथ साथ जो है ये स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो आपको नज़र आ रही है जी। पैरोक्सिसोम्स जो होते हैं इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है ये प्रेजेंट होता है। इसी की तरह से यही तमाम ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्लांट की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। लाइक अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात करें, या अगर मैं न्यूक्लियस की बात करती हूँ, या मैं डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की बात करती हूँ, तो प्लांट की बॉडी के अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। सो इसमें एक डिफरेंस ये है कि एनिमल की बॉडी के अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, और जो प्लांट की बॉडी होती है उसके अंदर जो है वो प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। सो इस चैप्टर के अंदर जो है वो हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के अबाउट भी पढ़ने के। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। सो ये हमारी जो है वो नेक्स्ट जो है वो लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन होनी है, डिटेल के अंदर डिस्कशन होनी है। तो एक और डिफरेंस जो है वो आपने याद रखना है कि एनिमल की जो बॉडी होती है, एनिमल की बॉडी के अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जबकि जो प्लांट की बॉडी होती है उसके अंदर जो है वो प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट की बॉडी के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना है। देन उसके बाद जो है अब हम बेसिक जो है वो कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। ये अभी मैं जो आपके साथ डिस्कशन कर रही थी वो डायग्राम को लेकर के कर रही थी। अभी हम बेसिक कंपोनेंट के ऊपर आते हैं। तो जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद साइटोप्लाज्म है जो कि अभी मैं आपको बता रही थी, और उसके बाद जो है वो न्यूक्लियस है। सो बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो तीन हैं। नंबर 1 जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेकेंड पे जो इसका बेसिक कंपोनेंट है वो साइटोप्लाज्म है, और थर्ड पे जो बेसिक कंपोनेंट है वो न्यूक्लियस है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के अबाउट जो है वो डिस्कशन मैंने आपके साथ कर दी है। देन उसके बाद अब जो है सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम देख लेते हैं जी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है एनिमल सेल की, और जो सेल वॉल होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट की बॉडी की। तो यहाँ पे ही हम डिफरेंस कर लेते हैं कि ये जो आउटर मोस्ट लेयर है वो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
जो कि एनिमल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसकी, वो बेसिकली जो है वो सेल वॉल है। तो प्लांट की बॉडी के अंदर और जो एनिमल की बॉडी के अंदर ये बेसिकली डिफरेंस है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल की बॉडी की वो कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट की बॉडी की तो वो कहलाती है सेल वॉल। तो ये जो थे वो बेसिक डिफरेंसेस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिहाज से। उसके बाद हम साइटोप्लाज्म की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो बेसिकली जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो डिफरेंस क्या है, तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल की जो है वो हम बात करते हैं। ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये एक सेल ऑर्गेनेल है। बेसिकली अगर मैं साइटोप्लाज्म की बात करती हूँ तो ये एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये इसकी अक्रेंस है, सेल मेम्ब्रेन और अक्रेंस के अंदर सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि सेल ऑर्गेनल की अगर हम बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन इसकी अक्रेंस है और जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। उसके बाद जी हम न्यूक्लियस की तरफ मूव करते हैं। तो न्यूक्लियस जो है आपसे मैंने डिस्कशन की है कि न्यूक्लियस जो है अगर वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट है एनिमल की बॉडी के अंदर, अगर ऐसा सेल जिसकी बॉडी के अंदर जो है वो सेंटर में अगर प्रेजेंट है तो वो न्यूक्लियस जो होगा वो एनिमल की बॉडी के अंदर सेंटर में प्रेजेंट होगा, और जो सेल्स की बात करते हैं प्लांट की बॉडी की तो वो एक साइड पे प्रेजेंट होगा। सो न्यूक्लियस जो है वो देख लिया हमने। तो न्यूक्लियस जो है इसको हम इस तरह से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो एक मेन डिफरेंस आप देख लें कि ये एब्सेंट होगा इन प्रोकैरियोट्स। तो न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो एब्सेंट होता है। उसके अलावा जो है हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिस तरह से ये अभी डिफ्रेंशिएट करके सेंटर और एक साइड पे जो है फ्रॉम वन साइड ऑफ द सेल बॉडी, तो वो हमने डिफरेंस कर दिया कि न्यूक्लियस। सो बेसिकली मेन डिफरेंस जो ये आपने याद रखना है, अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए तो ये प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो एब्सेंट होता है। देन उसके बाद हम कुछ जो है वो मेन डिफरेंसेस देख लेते हैं सेल वॉल के लिहाज से। एनिमल की बॉडी के अंदर और प्लांट की बॉडी के अंदर जो सेल होती है, ये जो अभी मैंने आपको बताया कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट की बॉडी के अंदर, और जो एनिमल की बॉडी के अंदर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सो यहाँ पे एक न्यूक्लियस के अबाउट भी मैंने डिस्कशन आपसे कर ली। सो देर आर मैनी स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट इन द एनिमल बॉडी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि बहुत से वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एनिमल की बॉडी के अंदर। एनिमल की बॉडी के अंदर बेशुमार जो वैक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एनिमल एंड प्लांट सेल। Many vacuoles are present तो बहुत से वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसके साथ ही अगर मैं कंपैरिजन कर देती हूँ कि प्लांट की बॉडी के अंदर तो एक ही लार्ज जो है वो वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट की बॉडी के अंदर, लेकिन वो सेंटर के अंदर बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देखें, यहाँ पे एक ये आपको बहुत बड़ा वैक्यूल नजर आ रहा है जो कि प्लांट की बॉडी के अंदर सेंटर के अंदर प्रेजेंट है। तो ये वैक्यूल जो होता है प्लांट की बॉडी के अंदर सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे वैक्यूल प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। अब मैं एक और डिफरेंस आपको बता देती हूँ कि जो सेंट्रोसोम्स होते हैं उनके अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको छोटे छोटे जो है वो सेंट्रियोल्स नजर आ रहे हैं।
एनिमल की बॉडी के अंदर। और यहाँ पे जो है वो सेंट्रोसोम्स की अगर मैं बात करती हूँ प्लांट की बॉडी के अंदर तो सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन एनिमल की बॉडी के अंदर जो है वो सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सो उसके बाद हम मेन एक जो है वो डिफरेंस देख लेते हैं कि एनिमल सेल जो होता है वो डिवाइड करता है बाय कॉन्स्ट्रिक्शन। एनिमल सेल जो होता है वो अंदर की तरफ जो है वो पिचक जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन का प्रोसेस इसके अंदर होता है। इसके अंदर जो डिवीजन होती है वो कॉन्स्ट्रिक्शन के प्रोसेस के थ्रू होती है। और यहाँ पे जो प्लांट की बॉडी होती है उसके अंदर जो डिवीजन होती है वो फॉर मैगोप्लास्ट जो है उसके थ्रू होती है। देन उसके बाद अगर जो मैं बात करूं एनिमल सेल्स की तो उसके अंदर जो है एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है, और जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर एंडोसाइटोसिस का जो प्रोसेस होता है वो एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होता है एंडोसाइटोसिस और यहाँ पे नो एंडोसाइटोसिस। सो यहाँ पे जो है वो एक दफ़ा फिर से मैं रिकॉल कर देती हूँ कि मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं, मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे जो है वो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल की बॉडी के अंदर, मैनी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट की बॉडी के अंदर एक ही वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि इनसाइड द सेंटर ऑफ द बॉडी सेल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद मैंने आपको ये बताया है कि इसके अंदर जो है वो एंडोसाइटोसिस जो होती है वो प्रेजेंट होती है और इसके अंदर जो है वो एंडोसाइटोसिस प्रेजेंट नहीं होती। देन मैंने आपको सेंट्रोसोम के अबाउट बताया, मैंने आपको सेंट्रियोल्स के बारे में बताया कि एनिमल की बॉडी के अंदर जो है वो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि हम अगर बात करते हैं प्लांट की बॉडी की तो उसके अंदर जो है वो सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। न्यूक्लियस की डिस्कशन मैंने आपसे की, मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कशन आपसे की कि प्लांट की बॉडी की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और जो एनिमल की बॉडी की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और जो प्लांट की बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल वॉल होती है। तो ये आपने एक डिफरेंस याद रखना है कि आउटर मोस्ट यहाँ पे जो होगी लेयर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एनिमल की बॉडी के अंदर होगी, और यहाँ पे जो आउटर मोस्ट इसकी लेयर होगी वो सेल वॉल होगी। सो इट्स ऑल अबाउट द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल। तो हम लोगों ने जो है वो बेसिक कंपोनेंट्स के अबाउट पढ़ा, हम लोगों ने जो है वो बेसिक डिफरेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपको। तो ये बेसिक डिफरेंस आप देख लीजिएगा जो कि मैंने डायग्राम के साथ आपको न्यूक्लियस को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को लेकर के जो है वो आपके साथ डिस्कशन की है। तो यहाँ से जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, व्हाट डू यू नो अबाउट basic components eukaryotic cells of eukaryotic cells। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। होप सो कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी आज के लेक्चर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि बेसिकली जो है वो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे, और नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के ऊपर होंगे, क्योंकि हमने बेसिकली मेन डिफरेंस अब करना है, क्योंकि हम सेल वाले चैप्टर को लेकर के बात कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। फी ईमानिल्लाह। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।